नमस्कार दोस्तों 1917 में ब्रिटेन पहला मेजर वर्ल्ड पावर था जिसने इजराइल के लिए लैंड होना चाहिए पैलेस्तीन में उसको सपोर्ट किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं आज 108 साल के बाद यूके ने वापस से पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है। जी हां, ये एक बहुत बड़ा शॉक लगा है इजराइल को। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सभी ने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया। आप देख सकते हो यहां पर जो नेतन्याहू हैं उन्होंने हिट बैक करते हुए कहा है रिवॉर्डिंग टेरर विथ एनॉर्मस प्राइज। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, क्योंकि अभी तक अगर आप देखिए तो वेस्टर्न जो कंट्रीज थे वो एक साथ थे और वो यहां पर पैलेस्टीन को एज अ स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन अब काफी कुछ बदल रहा है। बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, अब यहां पर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो इसका महत्व क्या है, यहां पर इजराइल क्या करेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल का अगर आप बैच लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन्होंने जस्ट एक दिन पहले ही फॉर्मल तरीके से जो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है इन अ कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक मूव। क्या है कि यहां पर ऐसा लग रहा था कि जो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है इन्होंने आपस में बातचीत की होगी और एक साथ यहां पर इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का जो सेशन है न्यूयॉर्क में वो भी जस्ट स्टार्ट होने वाला है। और इसके अलावा पोर्चुगल और बहुत सारे जो देश हैं वो यहां पर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो मैं आपको इनफैक्ट इनके स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये तीनों देशों ने यहां पर जो रिकॉग्निशन का निर्णय लिया है, इनके द्वारा अगर आप देखोगे जो भी स्टेटमेंट दिया है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। कनाडा की तरफ से यहां पर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्ने, उन्होंने कहा कि दैट कनाडा रिकॉग्नाइजेस इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल एफर्ट जहां पर टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब इजराइल भी होना चाहिए और पैलेस्तीन भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें कंडीशन ये डाली कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, मतलब आप सब जानते हैं वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उनको गवर्नेंस रिफॉर्म, इलेक्शंस होल्ड करना पड़ेगा, डीमिलिटराइजेशन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमास है, जो आप सब जानते हैं गाजा पट्टी में है जो पूरा वॉर चल रहा है इस समय, जो हमास है वो फ्यूचर पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होगा। ये दो कंडीशन यहां पर कनाडा ने डाला है। तो एक प्रकार से यहां पर बैलेंस करने की कोशिश की है कि इजराइल को भी सिक्योरिटी होना चाहिए और जो पैलेस्टीन है वो भी एज अ कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम अगर आप देखिए तो यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर किर स्टारमर है उन्होंने भी ये चीज कहा और एक मैसेज दिया that recognition is necessary to protect the viability of two state solution। मतलब हर एक देश यहां पर टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है और कंडीशन यही डाल रहा है कि जो हमास है वो आगे फ्यूचर में पैलेस्टीनियन गवर्नेंस में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो इजराइल है उनको अपना सेटलमेंट एक्सपेंशन रोक देना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देना चाहिए गाजा के अंदर। और यही सेम चीज आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ देखने को मिलेगी। जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज हैं उन्होंने भी मैसेज दिया और कहा कि इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट ऑफ पैलेस्टीन होना चाहिए। और यहां पर भी कंडीशन डाला दैट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराना चाहिए, गवर्नेंस रिफॉर्म लाना चाहिए और हमास को इसका पार्ट नहीं बनाना चाहिए। तो तीनों में आपको एकदम सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक साथ यहां पर किया गया है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो अभी चल रहा है, क्योंकि एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखी है। आप सब जानते हैं गाजा वॉर जो चल रहा है इस समय, यहां पर बहुत से लोग बेघर हैं, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी इश्यूज चल रहे हैं यहां पर। तो इसी को देखते हुए यहां पर टू स्टेट सोल्यूशन जो कि अनवायबल होता जा रहा था, इसको अब फोर फ्रंट में लाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग मतलब स्टार्ट होने वाला है, जो पूरा सेशन है स्टार्ट होने वाला है। तो इसके तहत यहां पर और भी बहुत सारे जो देश हैं जैसे फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये यहां पर सपोर्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ देखो क्या है ना, इन देशों के अंदर चाहे कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कई बार आपने देखा होगा कि लोग पैलेस्तीन के सपोर्ट में आ रहे थे, तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे थे कि आप इनको रिकॉग्नाइज करिए। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक नतीजा आप ये देख सकते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि लीगल और डिप्लोमेटिक मीनिंग क्या है इसका, मतलब बोल देना कि हां हम इस देश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। तो इसका महत्व क्या है? देखो, रिकॉग्निशन इज इक्वल टू अभी के लिए पॉलिटिकल एक्ट है, मतलब यह सिग्नल करता है दैट पैलेस्टीन एक सॉवरेन एंटिटी होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ में। लेकिन
कोई भी देश अगर आप देखोगे वो क्या चाहेगा कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसका मेंबरशिप हो। आज के डेट में आप देखिए 193 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं, तो यहां पर हर एक देश यही चाहेगा कि यूनाइटेड नेशंस का वो मेंबर होना चाहिए। ध्यान रखिए, पैलेस्टीन अभी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, क्योंकि अगर उनको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप चाहिए तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और वहां पर आप सब जानते हैं कि अमेरिका है जो कि इजराइल को सपोर्ट करेगा, और अभी के लिए लगता नहीं कि अमेरिका यहां पर यह होने देगा और अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके पैलेस्टीन को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ब्लॉक कर देगा। हाँ, इसमें क्राइटेरिया क्या है? देखो, कोई भी देश को अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है तो यहां पर कुछ क्राइटेरिया होता है, एंड ये क्राइटेरिया आपको मिलेगा मॉन्टेविडो कन्वेंशन स्टैंडर्ड में, जिसमें पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल कैपेसिटी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि क्या उस देश के पास है कि नहीं। और अगर मैं आपको बताऊं तो देखो क्या है ना कि अगर कोई भी देश बोलता है कि वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो एग्जैक्टली उसकी टेरिटरी क्या है, क्योंकि अगर आप देखिए 1946 के बाद से जो पैलेस्टीनियन का वजूद है, जो पैलेस्टीन आप देख सकते हो, जो यहां पर पहले पूरा एरिया हुआ करता था वो श्रिंक होता गया, और आज के डेट में हालत ये, जब हम ये वेस्ट बैंक की बात करते हैं, ये वेस्ट बैंक है, यहां पर भी आप देखो तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ये पैलेस्टीन का पार्ट है, ये आपको अलग अलग फ्रेगमेंटेशन में देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह पर यहां पर सेटलमेंट हो रखे हैं। तो एग्जैक्टली इस समय कोई स्पेसिफिक बाउंड्री है ही नहीं पैलेस्टीन के पास। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझने की जरूरत है कि अभी के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप इसको एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर पाओ और यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेंबरशिप मिल पाए। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या है? देखो, यहां पर एक बात तो है कि डिप्लोमेटिक अपग्रेड हो सकता है, मतलब जो पैलेस्टीनियन मिशन है, जैसे मान लो लंदन के अंदर जो पैलेस्टीनियन मिशन है इस समय, उसको हो सकता है आगे चलकर एम्बेसीज में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर यहां पर कंडीशंस मीट करती है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। यहां पर प्रिविलेजेस मिलेंगे, जैसे कि डिप्लोमेटिक राइट्स मिलता है आपको नेगोशिएशंस में ज़्यादा पैरिटी मिलती है, यहां पर इंटरनेशनल एड और ज़्यादा मिलता है, गवर्नेंस सपोर्ट मिलता है। तो यहां पर आपको समझना है कि जो एक सिंबॉलिक इंपैक्ट है वो देखने को मिलेगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया जा रहा है वेस्टर्न अलाइज की तरफ से कि हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को बैक करते हैं, मतलब इंटरनेशनल डिस्कोर्स में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन इसमें लिमिटेशन से ये, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राउंड लेवल पर ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहां पर जो टेरिटोरियल कंट्रोल है कि वेस्ट बैंक का इतना हिस्सा होगा, पैलेस्टीन का इतना हिस्सा होगा, वो अभी के लिए बदलने वाला नहीं है। इनफैक्ट वो लगातार यहां पर श्रिंक होता जा रहा है। खैर, आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि आज के डेट में दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जो पैलेस्टीन को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं, कि हाँ वो चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, टू नेशन थियरी पर बिलीव करते हैं, टू स्टेट थियरी। अभी के समय आप कह सकते हैं कि लगभग 193 जो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं उसमें से 147 जो हैं वो पैलेस्टीन को एज अ कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी हैं, कि हाँ एक पैलेस्टीन स्टेट होना चाहिए, एक पैलेस्टीन एज अ कंट्री होना चाहिए, और भारत भी इसमें शामिल है। कई बार आप स्टेटमेंट देखोगे भारत सरकार की तरफ से आता है तो वहां पर यह चीज मेंशन की जाती है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, कि इजराइल भी होना चाहिए और पैलेस्टीन भी होना चाहिए। लेकिन हाँ, हो सकता है कि नंबर अब 150 को भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि लगातार अभी आपने देखा ये 3 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज कर लिया, और भी बहुत सारे देश हैं जो अब यहां पर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो देखो, ऑलमोस्ट एशिया के लगभग काफी सारे देश, ऑलमोस्ट सारे देश जो हैं, कुछ एक्सेप्शन है, यहां पर वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ये सब रिकॉग्नाइज करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में स्वीडन, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया, और अभी जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर यूके हो गया, तो ये सब अब यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं। और साथ ही साथ रिसेंटली जैसे अर्मेनिया है, बहामास है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो गया, जमाइका हो गया, इन सब ने भी रिकॉग्नाइज किया। कौन रिकॉग्नाइज नहीं करता है? वेस्टर्न यूरोपियन, जैसे कि ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, क्रोएशिया है, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, ये सब रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन ये लोग भी अब बहुत जल्द रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका नहीं करता है, जैसा मैंने आपको बताया, कनाडा ने अब कर दिया है, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, म्यांमार, ये अभी के लिए नहीं करते हैं। तो ये आपको डिफरेंस थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे ही ये चीज आया, जो कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज किया, इजराइल के लिए तो बड़ा शौक था कि ऐसे कैसे हो गया, और इसीलिए आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो फ्यूरियस थे, और उन्होंने इस चीज को कंडेम किया और कहा कि दिस इज रिवॉर्ड फॉर टेररिज्म, आप आतंकवादियों को रिवॉर्ड की तरफ एक तरह से दे रहे हो। और यहां पर थ्रेट भी है कि यहां पर हो सकता है कि इजराइल और एग्रेसिव हो जाए, एनेक्सेशन का स्टेप उठा ले, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड कर दे इन देशों के साथ, कुछ भी हो सकता है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो देखो, उन्होंने इसको अपोज किया है, कहा है कि अभी सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस है, और इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में, अमेरिका ये पॉसिबल नहीं होने देगा, वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेगा। और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो खुश हैं काफी ज्यादा,
कि यहाँ पर एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स फुल स्टेटहुड और कमिटेड है कि हाँ जो कंडीशंस डाले गए हैं कि हमें रिफॉर्म्स लाना है, इलेक्शंस कंडक्ट करना है, वो हम करेंगे। ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने कहा है वेस्ट बैंक के अंदर। और हमास का जहाँ तक सवाल है तो देखो वो भी एक प्रकार से खुश तो है, लेकिन हाँ उनका ये कहना है कि देखो हम भी इसका पार्ट होना चाहते हैं, हमें क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल इसके बिग पिक्चर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक मेजर सिंबॉलिक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। पहली बार यूएस की जो क्लोज अलाइज हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया, जो कि हिस्टोरिक ब्रेक है। मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटेन पहला वर्ल्ड पावर था 1917 में जिसने यहाँ पर हक मांगा था कि इजराइल होना चाहिए, पैलेस्तीन में जो लैंड है इजराइल का होना चाहिए। और 108 साल के बाद अब यहाँ पर ब्रिटेन ने जो है कहा है कि पैलेस्तीन भी होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ हो सकता है कि इजराइल को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी झेलनी पड़े, क्योंकि जिस तरह से इस समय गाजा वॉर चल रहा है, जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखी है गाजा के अंदर, तो यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बार बार सैंक्शंस की भी बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ लिमिट है यहाँ पर कि एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट के समय यहाँ पर आप समझिए जो लैंड है पैलेस्तीन का वो और ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या हो सकता है। देखो शॉर्ट टर्म में तो क्या है कि और भी कई सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अभी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का जो पूरा वीक चलेगा तो उसमें पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे और कंट्रीज पुश करेंगे कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो रिफॉर्म्स और इलेक्शंस लेकर आए। मीडियम टर्म में यहाँ पर हो सकता है कि रिफॉर्म सक्सीड करें, हो सकता है कि पैलेस्तीन का जो मिशन है अलग अलग देशों में वो एम्बेसीज में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हाँ एज अ फुल कंट्री शायद अभी के लिए वो एक सिंबॉलिक की तरह ही रह जाएगा। जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है तो देखो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म में भी यूएस मानेगा नहीं मानेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ दुनिया भर में जब प्रेशर जाएगा, हर एक देश अगर यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लेगा पैलेस्तीन को, तो यूएस पर भी प्रेशर जाएगा कि आप क्यों अड़ंगा डाल रहे हो, आप यहाँ पर पैलेस्तीन को आने दो, क्यों उसको रोक रहे हो। तो ये चीज देखने को मिल सकती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो चर्चा चल रही थी पैलेस्तीन को लेकर उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्रोनोलॉजी में आपको इसको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कब कौन सी चीजें पहले हुई फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, ये आपको यहाँ पर अरेंज करना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और यहाँ पर पूरे जो बैचेज हैं हमारे 2027 और 28 से, इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ। 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप आपको इसके अंदर मिलती है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।